आज मेरा हॉस्टल में पहला दिन था और मेरे दिल में अजीबो-गरीब ख्यालात आ रहे थे कि जाने से अनजान शहर और अनजान लोगों में मैं कैसे रहूंगी। मैं तालीम की गर्ज से गांव से शहर आई थी और अब इस वक्त हॉस्टल की वार्डन के सामने बैठी यही सब सोच रही थी कि अचानक मैं बाहर देखते देखते चौंकी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई खिड़की के पास से सरसराते हुए गुजरा है और खिड़की का एक पट अपने आप बंद हो गया। मैं एकदम डर गई। इस हॉस्टल के बारे में सुनी हुई अफवाहें मेरे जहन में गर्दिश करने लगीं। मैंने यही सुना था कि यह हॉस्टल असेब ज़दा है, मगर वार्डन ने कस्में खाकर यकीन दिलाया था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने बस अफवाहें फैलाई हैं। मैंने अपना सामान पकड़ा और वार्डन से चाबी लेकर दूसरे फ्लोर पर चली आई। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हो गई। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। मैंने सामान रखा और कमरा बंद करके सोने के लिए लेट गई। नींद में मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ है और उसके साथ ही मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। सब ठीक था और कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं खौफ के मारे जाग गई थी, लेकिन फिर खिड़की अपने आप कैसे खुल गई। मैंने खौफजदा होकर सोचा और भागकर खिड़की बंद की। बाकी की सारी रात मेरी जागते हुए गुजरी। अगले दिन मैं कॉलेज जाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो सब लड़कियां मुझे देखकर हैरान हो गईं। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ, कल रात ही। एक लड़की ने चौंक कर पूछा, तुम्हारे कमरे का नंबर कौन सा है? मैंने कहा, कमरा नंबर 111 जो सेकंड फ्लोर पर है। दूसरी लड़की कहने लगी, शुक्र करो तुम्हें वार्डन ने कमरा नंबर 112 नहीं दिया, वरना तुम्हारी चीखें पूरा वरना तुम्हारी चीखें पूरी रात हॉस्टल में गूंजती रहती। मैंने घबरा कर पूछा, ऐसा क्या है इस कमरे में? एक लड़की कहने लगी, हमें भी ज्यादा नहीं पता, मगर बस इतना जानते हैं कि कमरा नंबर 112 पिछले 2 सालों से बंद है। सुना है वहां किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, इसलिए बाद में वो असेब ज़दा हो गया। मैंने हंसते हुए कहा, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज के दौर में ये जिन भूत कुछ नहीं होते। ये सब मैंने अपना भरम रखते हुए कहा था, वरना अंदर से मैं बुरी तरह डर गई थी और कॉलेज से वापसी पर वार्डन को कहा कि मुझे कोई और कमरा दें, मगर फिलहाल कोई कमरा खाली नहीं था। कमरा नंबर 112 मेरे कमरे के बिल्कुल साथ था और इस फ्लोर पर सिर्फ मैं अकेली रह रही थी। बाकी लड़कियां नीचे वाले फ्लोर पर थीं। मुझे रात को अपने कमरे में सोते हुए बहुत डर लग रहा था। मैं रात को आयतल कुर्सी पढ़ते हुए सो गई, मगर किसी की चीख सुनाई दी तो मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। कोई साथ वाले कमरे में चीख रहा था और मदद के लिए बुला रहा था। मैं डर के मारे कांपने लगी। कमरे से बाहर निकली तो देखा कि सारी लड़कियां नीचे इकट्ठी हो गई हैं। मैं भी भागकर नीचे जाने लगी, मगर एकदम ऐसे लगा जैसे किसी गैबी ताकत ने मुझे पकड़कर पीछे किया हो। वो गैबी ताकत मुझे जैसे इस कमरे की तरफ धकेल रही थी, जिसके बाहर ताला लगा हुआ था और उसके अंदर से अजीब खौफनाक आवाजें आ रही थीं। मैंने ऊंची आवाज से आयतल कुर्सी पढ़ी तो जैसे एकदम सब थम गया। मैं भागकर नीचे चली गई। एक लड़की कहने लगी, हर महीने की 13 तारीख को इस कमरे से ऐसी ही आवाजें आती हैं और बाकी पूरा महीना सुकून से गुजर जाता है। मैंने इस 13 तारीख का कनेक्शन पता लगाया तो मालूम हुआ कि जिस लड़की ने 2 साल पहले इस कमरे में खुदकुशी की थी, उस दिन 13 तारीख थी। मैं यूं तो सैयद ज़ादी थी, मगर मेरे असाब भी जवाब दे गए। वो आवाजें बहुत करबनाक थीं, ऐसे जैसे कोई बहुत अजियत से चीख रहा था। मैं शोर थम जाने के बाद अपने कमरे में गई तो मुझे हल्की हल्की सी आवाजें आने लगीं। कोई मुझे मदद के लिए बुला रहा था। मेरे कान में कह रहा था, सैयद ज़ादी मुझे मदद करो, मुझे आज़ाद करवाओ। मैं अपने दिल पर काबू पाकर वार्डन के पास गई और 112 नंबर कमरे की चाबी मांगी। सभी लड़कियां मुझे कहने लगी, पागलपन मत करो, इस कमरे को मत खोलना, मगर मुझे ये करना था क्योंकि मुझे हमेशा सच्चे ख्वाब आते थे और मैं जान गई थी कि इस कमरे में कोई है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। मैंने इस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर मेरे जाते ही हर तरफ से बैन सुनाई देने लगे। एकदम कमरे में रोशनी हुई और मेरी चीख निकल गई। मेरे सामने एक सफेद लिबास में जले हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जो बहुत भयानक लग रही थी। मुझे उसकी आवाज आई, सैयद ज़ादी मुझे इस कैद से रिहा करवाओ, सिर्फ तुम ऐसा कर सकती हो। मैंने बुखलाते हुए पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुमने खुदकुशी कर ली? कहने लगी, मैंने खुदकुशी नहीं की, मुझे मारा गया था। कॉलेज के 4 दोस्तों ने मिलकर मेरी इज्जत लूट ली थी। फिर जब मैंने कहा कि सबको बता दूंगी तो उन्होंने खिड़की के रास्ते अंदर आकर मुझे जला कर मार डाला। फिर मैंने मरने के बाद सबसे बदला लिया और उन सबको खत्म कर दिया, मगर एक बच गया और उसने कामिल के जरिए मुझे यहाँ कैद कर दिया। तुम सैयद ज़ादी हो ना, तो मुझे सामिल की कैद से रिहाई दिलवा दो ताकि मैं अपना इंतकाम पूरा कर सकूं। मैंने कहा, मैं तुम्हें सामिल की कैद से छुड़वा दूंगी, तुम मुझे इस लड़के का नाम बताओ, मैं उसे कानून के हवाले करूंगी और तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे।
میں نے 30 دن تک اس کمرے میں روز ایک سپارہ پڑھا اور جس دن آخری سپارہ پڑھ کے قرآن مجید ختم کیا اس دن اس لڑکی کی روح آزاد ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس لڑکے کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اسے پولیس کے حوالے کروں، مگر اگلا دن بہت بھیانک تھا۔ کالج گئے تو معلوم ہوا کہ وہ آخری بچ جانے والا لڑکا اپنے کمرے میں جل کر مر گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اس لڑکی کی روح نے بالآخر اپنا بدلہ لے لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے سب لڑکیوں کے خوف کو دور کرنے کے لیے اپنا سامان کمرہ نمبر 112 میں شفٹ کر لیا۔ میں ہاسٹل میں 2 سال اسی کمرے میں رہی۔ میری جگہ اگر کوئی اور لڑکی پہلے ہمت کر لیتی تو اس لڑکی کی روح کب سے آزاد ہو چکی ہوتی۔